चलिए अब जैसे इस क्वेश्चन पे देखते हैं क्या बोला है। टू masses A and B of 10 kg and 5 kg respectively are connected with a string passing over a frictionless pulley fixed at the corner of a table shown in figure. The coefficient of friction A with टेबल is 0.2। A का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है और टेबल के बीच में वो 0.02 के आसपास गिवन है। ठीक, the minimum mass of C that may be placed on A is prevenient if from the moving is equal to। ऐसा बोल रहा है कि इस C का मास मिनिमम कितना होना चाहिए जिससे वो अभी की केसेस में जस्ट मूविंग के लिए ऑफ रेडी रहे, वाले में ये मूव ऑफ नहीं कर रहा है, लेकिन मेरे पास वो कैसा करे, रेस्ट पे ऑफ रहे और इक्वली ऑफ मूविंग करेगा जब भी ऑफ करे। ठीक, ऐसी ऑफ केसेस अगर चल रहा है तो आप ये देखो कि मेरे पास यहाँ पे इसका मास ऑफ कितना है 5 kg, तो इस पे एक फोर्स ऑफ नीचे की डायरेक्शन पे लगेगा जो कि मेरे पास ग्रेविटी के कारण आ रहा होगा, तो 5 इंटू कितना g होगा, तो जो कि 50 न्यूटन होगा। ऐसा ही टेंशन यहाँ पे आएगा, ये टेंशन ऑफ आगे जाएगा और ये कितना केजी का है 10 केजी का, और ऊपर की डायरेक्शन में c ऑफ है और मेरे पास यहाँ पे फ्रिक्शन ऑफ फोर्स F हुआ और ये कितना हुआ टेंशन हुआ। अगर ये बॉडी को मूव नहीं करना है तो चाहे जो हो जाए मुझे इस फ्रिक्शन ऑफ फोर्स की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, टेंशन के इक्वल होना चाहिए। बट अगर मैं यहाँ पे FBD अप्लाई किया तो मुझे ये दिखेगा कि टेंशन की वैल्यू कितना न्यूटन की इक्वल है 50 न्यूटन की इक्वल, क्योंकि बॉडी का एक्सेलरेशन जो है वो कितना है 0। तो फ्रिक्शन ऑफ फोर्स की वैल्यू इस ग्राउंड ऑफ सरफेस पे कितनी होगी, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू टी के इक्वल। म्यू की वैल्यू ऑफ 0.2 है, ठीक, इनटू नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू कितना हो गया टी हो गया। अब नॉर्मल रिएक्शन इस ग्राउंड ऑफ सरफेस पे कितना मिल रहा होगा वो थोड़ा देर में देखेंगे। तो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू टी बाई ऑफ 0.2, जहां पे ये 50 बाई ऑफ कितना है 0.2, आप इसे ये कह सकते हो 500 बाई ऑफ 2, मतलब ये आपके पास कितना हो गया 250 न्यूटन का आपके पास क्या हो गया, नॉर्मल रिएक्शन जो है वो 250 न्यूटन के आसपास हो गया। ये जो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू 250 न्यूटन के आसपास हो गई, मतलब ये दोनों मिलके जो मेरे पास ग्रेविटेशनल पे फोर्स ऑफ लगा रहे होंगे वो 250 न्यूटन के इक्वल होगा। मतलब मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ सी इंटू जी की वैल्यू जो होगी वो 250 न्यूटन के इक्वल होगी। तो मास ऑफ ए जो क्वेश्चन पे गिवन है वो 10 गिवन है, मास ऑफ सी आपके पास नहीं गिवन है और g की वैल्यू 10 हुआ इज इक्वल टू 250 न्यूटन, ये कैंसिल आउट हो गया। तो आप बताओ 10 प्लस ऑफ mc की जो वैल्यू है वो 25 है, तो mc की जो वैल्यू 25 माइनस ऑफ 10 कितना हो गया 15 न्यूटन के आसपास होनी चाहिए, तब जाके आपका ये आंसर हो करेक्ट होगा। और ये बॉडी ऑफ मेरे पास इक्वल ऑफ में रहेगा, मूविंग करने के टाइम पे कैसा इक्वल ऑफ में इक्विलिब्रियम में ऐसा ऑफ रहेगा। ठीक है, अगर जस्ट ऑफ जब ट्राई कर रहा होगा। ठीक, उसके बाद वाले क्वेश्चन पे चलते